Good morning, students. Today we are going to discuss a new topic for class 10 plus 2. In previous video we were discussing letters, business letter, official letter, which were covered in previous video. So we will start a new topic today for class plus 2. The name of the topic is modals. मोडाल्स होता क्या है? मोडाल्स जो है modals are the words which express the mood of speaker. ठीक है, मोडाल्स जो है वो क्या करते हैं? स्पीकर के मूड को, बोलने वाले के भाव को व्यक्त करते हैं। और इनकी विशेषता क्या है? ठीक है, बोलने वाला किस सेंस में बोल रहा है? वो कोई इच्छा जाहिर कर रहा है, कोई जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, या फिर वो हमें रिस्पेक्ट से बोल रहा है या बिना रिस्पेक्ट के बोल रहा है। तो इस प्रकार से मतलब कि जो स्पीकर का मूड है, जो वक्ता का जो व्यवहार है, भाव है, उसको एक्सप्रेस करने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम मोडाल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इनके बाद इनकी जो है कुछ विशेषता है। वो विशेषता क्या है? वो विशेषता इस प्रकार है कि these words do not these words have no effect of subject's person or number और जेंडर। ठीक है, अब जिस प्रकार से जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, अब वैसे तो इनको भी हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज करते हैं, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो सब्जेक्ट का जो नंबर या पर्सन है या फिर जेंडर है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती है, नंबर या फिर पर्सन के अकॉर्डिंग। मोस्टली तो नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग, जेंडर तो वैसे ही लिख दिया मैंने। तो नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस को ले लें हम, आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय। उसके बाद हमने लिख लिया ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पे देखें कि जो एम है और इज है, ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस की हैं दोनों, लेकिन जो आई है, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ, आई के साथ हमेशा मोस्टली एम लगता है, तो एम ही लगा हुआ है। अब आगे आ गया ही के साथ में एम क्यों नहीं लगा? ही के साथ में इज लगा और वो चेंज हो गया। तो सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन है उसके अकॉर्डिंग जो है अब इनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसी वजह से ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। वैसे तो हम मोडाल्स को भी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख लें, दीज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स।
सहायक क्रियाओं का ही काम करती हैं ये, तो इनको सहायक क्रिया भी कहा जाता है। दे आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब ऑल्सो। ठीक है, इनको ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रियाएं भी कहा जाता है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। डेफिनेशन जो है समझ आ गई होगी। स्टार्ट करते हैं हम विल और सेल से। अब जो विल और सेल है, विल और जो सेल है, उसका हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में प्रयोग करते हैं। प्रयोग कैसे करते हैं? प्रयोग करते हैं हम विल का सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में जो है विल का प्रयोग करते हैं, और फर्स्ट पर्सन के साथ में प्रयोग करते हैं हम शैल का। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन नॉर्मल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। ये हो गए हमारे फर्स्ट पर्सन। आई और वी के साथ में सेल लगाया जाता है फ्यूचर टेंस में, नॉर्मल कंडीशन में। अब उसके बाद जो सेकंड पर्सन है वो है यू, और जो थर्ड पर्सन है वो है ही, सी, इट, दे, या फिर एनी नेम। एनी नेम, ये हो गए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब जो सेकंड पर्सन है वो है यू, और थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे, एनी नेम। तो अब यहां से पता चलता है, क्या पता चलता है? कि हम विल का प्रयोग जो है, सबसे पहले विल और शैल का प्रयोग करते हैं हम फ्यूचर टेंस और फ्यूचर सेंस, दोनों ही लिख लें। फ्यूचर टेंस या फ्यूचर सेंस के लिए हम प्रयोग करते हैं, जहां पे हमें फ्यूचर को डिनोट करना हो, फ्यूचर को बताना हो, भविष्य काल के बारे में बताना हो, तो वहां पे ऐसे प्रयोग किया जाता है नॉर्मल कंडीशन के रूप में। नॉर्मल कंडीशन या सिंपल स्टेटमेंट। नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट। अब ऐसे ही आपने जो है नॉर्मल कंडीशन और सिंपल स्टेटमेंट के अंदर एज ए मोडाल्स जो है विल सेल को फ्यूचर टेंस की सेंस में जो है प्रयोग करना है। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि फर्स्ट पर्सन के साथ में आई और वी के साथ में सिंपल स्टेटमेंट या नॉर्मल कंडीशन में क्या लगेगा? सेल लगेगा। सेकंड और थर्ड पर्सन यू, ही, शी, इट, दे, एनी नेम, ये थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन है। फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टेंस में सिंपल स्टेटमेंट नॉर्मल कंडीशन में विल लगेगा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में। अब आती है फिर बात कुछ और, जो विशेष स्थिति है। अब वो विशेष स्थिति क्या है? विशेष स्थिति बताते हैं क्या है। ठीक है, अब जो विशेष स्थिति है वो है वार्निंग है, डिजायर है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब विषम परिस्थितियां हो, ओड जो है वो ओड स्टेटमेंट जो है स्पीकर दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, डिजायर है उसकी, या फिर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, तो इस तरह की कंडीशन में फिर इनका प्रयोग जो है उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है प्रयोग, अपोजिट हो जाता है यूज।
ठीक है। अपोजिट यूज कैसे हो जाता है? अपोजिट यूज ऐसे हो जाता है कि सेल जो है फर्स्ट पर्सन के साथ में लग रहा था पहले, लेकिन अब सेल जो है इन कंडीशन में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में लगेगा। और जो विल है वो लग रहा था पहले सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में, अब वो लगेगा फर्स्ट पर्सन के साथ में, आई और वी के साथ में लगेगा विल। जब वार्निंग, डिजायर या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या फिर कोई ओड जो है स्टेटमेंट हो, तो वहां पे विल जो है फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, और जो सेल है वो सेकंड या थर्ड पर्सन जो है यू, ही, सी, इट, दे, एनी, नेम, इनके साथ में फिर सेल लगेगा इन कंडीशन में। ठीक है। अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। पहले लेते हैं हम सिंपल स्टेटमेंट को। जब सिंपल स्टेटमेंट हो तो कैसे प्रयोग होगा? नॉर्मल कंडीशन सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है। जैसे कि आई शैल कम टुमारो, आई शैल कम टुमारो। ठीक है। अब यहाँ पे जो है सिंपल स्टेटमेंट है कि मैं कल आऊंगा। उसके बाद ही विल कम टुमारो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ही के साथ में आ गया विल। ही क्या है? थर्ड पर्सन। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल और सेकंड ईयर और थर्ड पर्सन के साथ में विल, सिंपल स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन अगर आती है बात वार्निंग की, वार्निंग की, जैसे कि आई विल सी यू। ठीक है, कि मैं तुम्हें देख लूंगा। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ में तो हमने सेल लगाना था, लेकिन वार्निंग है तो इस वजह से उल्टा हो गया प्रयोग, विल आ गया। उसके बाद ही है, जैसे ही शैल सी यू, कि वह तुम्हें देख लेगा। अब ही जो है, ही के साथ में क्या लगता है? विल लगता है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट कंडीशन है या विषम परिस्थिति है तो शैल आ गया। ठीक है। जैसे ही आई विल गेट टॉप पोजीशन दिस ईयर। अब ये उसकी दृढ़ इच्छा या फिर जो डिटर्मिनेशन है उसको व्यक्त कर रहा है। जैसे कि आई विल गेट टॉप पोजीशन फ्रॉम टॉप पोजीशन दिस ईयर, मैं इस वर्ष जो है टॉप पोजीशन जो है वो प्राप्त करूंगा। तो ये उसकी दृढ़ इच्छा या डिटर्मिनेशन को व्यक्त कर रहा है, इसीलिए क्या आ गया? विल आ गया आई के साथ में। तो इस तरीके से आपने प्रयोग करना है विल और शैल का। इससे बाहर जो है एग्जाम में नहीं आता। अब आगे चलते हैं इनकी जो पास्ट फॉर्म है उनकी तरफ। वुड है जैसे, तो वुड का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं विल की पास्ट फॉर्म के रूप में। पहला तो विल की जो पास्ट फॉर्म है, विल की पास्ट फॉर्म कहाँ पे प्रयोग होती है? इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आपने 10th क्लास में की होगी। ठीक है। तो जब डायरेक्ट स्पीच नरेशन होता है, तो जैसे कि अब यहीं पे मान लो कि said to her I will see you। अब इसी सेंटेंस को ले लेते हैं हम। अब ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में कोमाज लगे होते हैं। उसके बाद जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो विल किस में बदल जाता है? वुड में बदल जाता है, और शैल भी
कई बार जो है वुड में बदल जाता है। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो जो सेल है वो भी वुड में बदल जाता है। जैसे कि ही सेड टू टोल्ड में बदल गया, और हर, उसके बाद दैट, और आई जो है फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलता है, सब्जेक्ट ही है तो ही हो गया यहाँ पे। विल किस में बदल जाएगा? वुड में। आई वुड सी हर। ठीक है, तो यहाँ पे विल की पास्ट फॉर्म के रूप में जो है वो वुड चेंज हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, इसमें प्लीज वर्ड आता है मोस्टली, प्लीज या काइंडली, और प्लीज या काइंडली, और इंटेरोगेटिव होता है सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि अब यहाँ पे देखें तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे आ जाएगा वुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या कृपया आप दरवाजा खोलेंगे? तो ये क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट। उसके बाद है रादर वाले सेंटेंस में, रादर वाले सेंटेंस में क्या होता है? कंपैरिजन की सेंस होती है, कंपैरिजन की सेंस होती है। ठीक है, वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई ब्लैंक, ठीक है, आई ब्लैंक रादर डाई देन बैग, तो यहाँ पे आ जाएगा वुड। आई वुड रादर डाई देन बैग। ठीक है, उसके बाद आता है फिर इमेजिनरी या फिर अनरियल सिचुएशन। इमेजिनरी या अनरियल सिचुएशन में आएगा, और सेंटेंस कौन सा होगा? कंडीशनल होगा, कंडीशनल सेंटेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब हैड लगी होगी, हेल्पिंग वर्ब हैड लगी मिलती है इसमें। जैसे कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यू ब्लैंक हैव पास्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वुड। अगर तुमने मेहनत की होती या तुम मेहनत कर चुके होते तो तुम अवश्य ही पास हो सकते थे या पास हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन है, कंडीशनल सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब हेड है। यहाँ पे देखें, हेल्पिंग वर्ब हेड है, और इमेजिनरी सिचुएशन, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, अनरियल जो वास्तव में नहीं है, मतलब कि कल्पना की जा रही है कि अगर तुमने कठोर मेहनत की होती तो तुम पास हो चुके होते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है? कंडीशन भी है, कंडीशनल सेंटेंस का पता चलता है हमें इफ से। ठीक है, और उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, और दूसरी बात क्या है? सेंटेंस की सेंस क्या कर रही है? इमेजिनरी या फिर अनरियल जो सिचुएशन है वहां पे हम फिर किसका प्रयोग करेंगे? अब इतने रूल बताने के बाद जो है, इतनी चीजें बताने के बाद तो जो है कोई भी जो स्मॉल क्लास का बच्चा है वो भी अपने आप वुड फिल कर देगा। तो आपने जो है इस तरीके से वुड का प्रयोग करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक्स अ लॉट।